छात्रों, आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी और पद्य पाठ क्रमांक 3 है सच हम नहीं सच तुम नहीं, और इसके कवि है डॉक्टर जगदीश गुप्त जी। देखिए कवि जी कवि का परिचय सुनिए। डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का जन्म 1924 को उत्तर प्रदेश के शाहबाद में हुआ है, और वो प्रयोगवाद के पश्चात जिस नई कविता का प्रारंभ हुआ है उस नई कविता के प्रवर्तक है, यानी प्रवर्तकों में सबसे प्रसिद्ध उनका नाम है। देखिए नया तथ्य, नया भाव पक्ष और नए कलेवर की कलात्मक अभिव्यक्ति आपके साहित्य की विशेषता रही है। देखिए इनका निधन भी 2001 में हुआ है, और इनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार है। देखिए नाव के पाव, शब्द धनुष, हिम विद्य, गोपा गौतम, शंभुक, भारतीय कला के पद चिन्ह, नई कविता स्वरूप और समस्याएं, केशवदास आलोचना, नई कविता पत्रिका आदि। देखिए इनकी विधा का परिचय देखिए कि प्रयोगवाद के बाद हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के बाद जब हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई है उसका नाम है नई कविता, और नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्य और नए शिल्प विधान का अन्वेषण नई कविता की विशेषता है। देखिए इस पद्य पाठ का परिचय हम सुनते हैं, और मैं आपको इस पद्य पाठ का आशय अवगत कराना चाहता हूँ। देखिए पाठ का परिचय इस प्रकार है कि प्रस्तुत नई कविता में कवि संघर्ष को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। देखिए संघर्ष करना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सच्चा मनुष्य वही होता है जो कठिनाई से घबराता नहीं है, मुसीबतों से डरता नहीं है, कभी उससे डर कर ना झुकता है, ना रुकता है, ना परिस्थिति से हार मानता है, वो हमेशा अपने रास्ते पर चलता है। देखिए जब ये जीवन पथ पर चलते समय हमें कभी कभी फूल मिलते हैं तो कभी पीड़ा भी सहन करनी पड़ती है, क्योंकि जिंदगी सहज चलने का नाम नहीं है। तो जिंदगी क्या है, लिख से हटकर चलने का नाम है। देखिए एक लंबी रेखा होती है, लंबी रेखा देखिए लक्ष्मण रेखा हम कहते, रामायण महाकाव्य में आपने सुना होगा कि लक्ष्मण रेखा। देखिए सीता ने क्या किया था, लक्ष्मण रेखा पार करके गई थी, तभी रावण ने उसको हरा लिया था, देखिए उसका अपहरण किया था। इसीलिए जब हम क्या करते हैं जीवन में, जब लंबी रास्ता तय करते हैं, लंबी रेखा जब हम तय करते तो हमें पीड़ा सहन करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ सहन करना पड़ता है। हमें अपनी क्षमताएं स्वयं की पहचाननी होगी, हमें हमारी स्वयं जो क्षमता है उसको जानना होगा, हमको पहचानना होगा। देखिए जब कभी राह से भटककर मंजिल हमें अवश्य मिलती है, राह से हम भटकते हैं, कोई रास्ता हमने चुना है, उस रास्ते से हम चलते हैं, कभी उससे फायदा होता है तो कभी नुकसान हो जाता है, लेकिन हमें राह से भटक कर भी कुछ ना कुछ मिल सकता है, कुछ अनुभव मिल सकता है। भीतर और बाहर से एक रहना ही आदर्श है। देखिए मनुष्य दिखता कोई और है और काम करता कोई और है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अंदर से और बाहर से एक ही रहना चाहिए। जब आदमी ऐसा रहता है तभी वो जीवन में, समाज में आदर्श स्थापित कर लेता है। हमें अपने दुखों को पहचानना होगा और अपने आंसू स्वयं पोंछने होंगे। हमको जो पीड़ा हुई है, हमको जो दुख हुआ है, वह उससे हम पर क्या करना चाहिए, उस पर हमने कुछ ना कुछ मार्ग निकालना चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए, और खुद को योद्धा बनना होगा। मनुष्य को योद्धा बनकर ही आगे चलना होगा। जीवन संघर्ष की यही कहानी है। देखिए डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त जी क्या कहते हैं कि जीवन संघर्ष की यही कहानी है। जीवन में कभी कभी संघर्ष करना पड़ता है, उस संघर्ष को हमने क्या करना चाहिए, उस संघर्ष को तय करना चाहिए, और उस रास्ते पर चलकर उसको पराजित करके हमें सफलता प्राप्त करनी है। देखिए कविता का चरण इस प्रकार का है कि अपने हृदय का सत्य, अपने हृदय का सत्य, अपने खोजना, अपने नयन का नीर, अपने आप हमको पूछना, आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजे है कहीं, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। देखिए पसीजे यानी मन में दया भाव आना जो है। देखिए अपने हृदय का सत्य, अपने आप हमको खोजना। देखिए कवि कहते हैं कि हमें अपने दुखों को पहचानना होगा, क्योंकि उन्हें दूर करने के लिए हमें स्वयं प्रयास करना चाहिए, उस पर मार्ग निकालना चाहिए। कि हम दुखी हैं तो हमें सुख प्राप्त करना है, तो कोई ना कोई हमें प्रयास करके रास्ता निकालना होगा।
अपनी आंखों के आंसू हमें खुद पहुंचने होंगे। दूसरा कोई आदमी आकर हमारी आंखें पहुंचने वाला नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी आंखें हमें खुद पहुंचनी होगी। हमें अपनी सहायता के लिए किसी अन्य से आशा नहीं करनी होगी, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब दुखी होते हैं, कोई काम करते हैं तो हमें पीड़ा होती है, तो हम क्या करते हैं, किसी की सहायता की सहायता की आवश्यकता हमको लगती है। लेकिन किसी अन्य की कृपा को भरोसा करना व्यर्थ है। लेकिन किसी से एक समय ऐसा भी आता है कि हम दुखी होते हैं, कोई काम करने में अड़चन पैदा हो जाती है, तो कोई सहाय नहीं करता है, तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन हम किसी की राह देखते हैं, ये बात गलत है, क्योंकि किसी की सहायता की कोई हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन की संघर्ष का नाम है। जो संघर्ष हमें करना है तो तभी हमें संघर्ष करना ही होगा। इसीलिए हमें क्या करना, खुद योद्धा बनना चाहिए, क्योंकि जीवन पथ पर चलते समय जो कुछ अड़चनें पैदा हो जाती है उस पर रास्ता निकालना ही होगा, और इसीलिए हमें क्या करना, खुद को योद्धा बनना चाहिए। हर संघर्ष करने वाले को कोई ना कोई मार्ग अवश्य मिलता है। देखिए, जीवन में कोई भी आदमी संघर्ष करता है, कोई 10 साल 20 साल क्या करता है, व्यापार दुकानदारी में काम करता है, कोई नौकरी करता है तो उसे प्रमोशन मिलता है, कोई व्यापार करता है, व्यवसाय करता है तो उसे भी यश मिल जाता है। और कोई आदमी जब कोई आदमी क्या करता है, खिलाड़ू होता है, वो क्या करता है, हमेशा वो अपने काम में सातत्य रखता है, तो यश और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सचिन तेंदुलकर जी के, कपिल देव जी, इनके बारे में आपने सुना होगा कि इन्होंने भी जीवन में संघर्ष किया है और अंतिमतः उन्होंने सफलता प्राप्त की है। देखिए, मनुष्य मार्ग भटकने के बाद अपने लक्ष्य पर अवश्य पहुंचता है। देखिए, कई आदमी समाज में ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन काम करते समय भी उनको यश नहीं मिलता है, तो क्या करते हैं, दूसरा रास्ता तय करते हैं, और दूसरा रास्ता तय करके वो आगे बढ़ जाते हैं, और उसी रास्ते पर चलते चलते एक न एक दिन उनको सफलता प्राप्त हो जाती है। देखिए, वो क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं, रास्ता बदल लेते हैं, और रास्ता बदलते समय क्या करते हैं कि यश के लिए हमेशा मार्गक्रमण करते हैं, काम में सातत्य रखते हैं। देखिए, मनुष्य मार्ग भटकने के बाद अपने लक्ष्य पर अवश्य पहुंचता है, इस बात को हमें गांठ बांध लेनी चाहिए। कुछ न कुछ काम करना चाहिए, काम करते समय अनेक रास्ते मिल जाते हैं, उन रास्ते पर हम चल जाते हैं तो हमें सफलता मिल जाती है, और सफलता मिलने पर भी हम जीवन में संघर्ष पर विजय पा लेते हैं और अपना नाम बना सकते हैं। देखिए, अंतिम चरण इस प्रकार है कि बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता, जब तक बंदी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना, तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। देखिए, कवि कहते हैं कि हृदय के कष्ट को बाह्य मुस्कान से दबाया नहीं जाता है। देखिए, हम दुखी है, लेकिन लोगों के सामने हम जाते हैं तो क्या करते हैं, हम हास्य करते हैं, हम हंसते हैं, लोगों को लगता है ये आदमी सुखी है, लेकिन हमारे मन में पीड़ा है, हमारे मन में दुख है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हृदय के कष्ट को बाह्य मुस्कान से दबाया नहीं जा सकता है, क्योंकि जो पीड़ा उसके हृदय में है वो उसके चेहरे पर दिखाई देनी चाहिए। इसी से इस तरह से प्रयास का कोई लाभ नहीं होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे मन की पीड़ा छुपाने का काम करते हैं, लेकिन छुपाने से कोई लाभ हो ही नहीं सकता है। इसे आदर्श नहीं माना जा सकता है, इसे आदर्श नहीं माना जा सकता है। क्यों नहीं माना जा सकता है, क्योंकि आपके हृदय में पीड़ा है और आप हंसते हैं, लोगों को भुलाने का काम कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मनुष्य को भीतर और बाहर दोनों से एक सा ही रहना चाहिए। देखिए, मनुष्य की जो प्रतिष्ठा है, वो प्रतिष्ठा कब बनती है, जब मनुष्य क्या करता है, अच्छे काम करता है और आचरण अच्छे करता है। उसी प्रकार मनुष्य के भीतर और बाहर दोनों एक जैसे विचार होने चाहिए, एक जैसे दिखने चाहिए और एक जैसा रहना ही चाहिए। यही आदर्श है, और यही आदर्श को हमने आपको समाज के सामने रखना चाहिए। कभी कहते हैं कि जब तक विचारों पर अंकुश लगा रहेगा, हमारे विचार जब अच्छे होते हैं तो हम कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, और विचारों पर अंकुश लगा होगा तो हम क्या करेंगे, कुछ गलत काम नहीं करेंगे। जब तक प्यार पर दुख की गहरी छाया बनी रहेगी, तब तक इस मार्ग को किसी भी कीमत पर उचित नहीं माना जा सकता है।
देखिए, जब तक प्यार पर दुख की गहरी छाया बनी रहेगी और तब तक हमें मार्ग को किसी भी कीमत पर बदलना नहीं चाहिए। देखिए, प्यार पर दुख की बार गहरी छाया बन रहेगी। देखिए, हम क्या करते हैं, कुछ भी काम करते हैं और हम क्या करते हैं, हंसते हैं, आनंद मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, लेकिन मन ही मन पीड़ा होती है, क्योंकि कुछ काम करने से खर्चा हो जाता है, कुछ काम करने से अड़चन पैदा हो जाती है, कुछ काम करने से हमें दुख की भावना मन में निर्माण हो जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि उनको दूर करके हमें क्या करना चाहिए, जीवन बिताना चाहिए। किसी भी कीमत पर हम अंतर मन से और बाह्य का मन के भाव से हमें एक रहना चाहिए, और एक रहने से ही हम क्या कर सकते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में जीत पा सकते हैं।